मेरा नाम फैसल है और मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर शेखुपुरा के नवाही इलाके से है, लेकिन वालिद साहब की नौकरी इस्लामाबाद में हो गई और मैं और मेरी फैमिली वहां शिफ्ट हो गए। ये इन दोनों की बात है जब मैं 12वीं के इम्तिहान देकर फारिग हुआ था और दोस्तों के साथ आवारागर्दी और नेट के इस्तेमाल के अलावा कोई और ख़ास काम नहीं था। हुआ कुछ यूं कि मैंने शेखुपुरा अपने अब्बाई घर जाने का प्रोग्राम बनाया, जहाँ पे अब मेरी दादी और 2 चचा और उनकी फैमिली के लोग रहते हैं। बड़े चचा की शादी हुई है और सरकारी मुलाजम थे और वह फौत हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे हैं। बेटे की उम्र 15 साल है और बेटी 16 साल की है और छोटे चचा की शादी नहीं हुई। वो भी नौकरी करते हैं और वो भी सरकारी मुलाजिम है। जब मैं वहाँ शाम को पहुँचा तो बहुत गर्मी थी। जून का महीना चल रहा था। मुझे देखकर वहाँ सब खुश हुए। हम सब ने मिलकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। गांव और देहातों का माहौल यही होता है कि लोग खुले सहन या छत पर सोते हैं। छोटे चचा और बड़े चचा का बेटा नीचे अपने कमरे में ही सोते थे। वैसे भी चचा के बेटे को रात देर तक टीवी देखने का शौक था। चच्ची ने छत पर मेरी भी चारपाई लगा दी थी। मैं सफ़र की वजह से थका हुआ था और चारपाई पे लेट गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। रात को जब सोए हुए थे, अचानक मुझे गर्मी की वजह से प्यास और गर्मी महसूस हुई और गर्मी और प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई। साथ चारपाई पर चची सोई हुई थी। जब वहां देखा तो उनकी चारपाई खाली थी। मैंने सोचा हो सकता है बाथरूम गई हो या प्यास लगने की वजह से पानी पीने के लिए गई हो। मैं चारपाई से उठा और छत पर बना हुआ एक कमरा देखा जिसमें पानी का कूलर पड़ा हुआ था। इस कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं कमरे के दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं तो पहले हैरान हुआ, अगर चच्ची पानी पीने आई हैं तो दरवाज़ा बंद करके क्यों पानी पी रही हैं, और अगर वो अंदर नहीं है तो फिर ये रोशनी किस चीज़ की है। मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश करके खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से लॉक था। मैं अभी इसी ही सोच में था कि मुझे अंदर से किसी के दरवाजे की तरफ चल के आने की आवाज़ आई। मैं जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ देखा। मुझे कमरे के साथ बाहर वाली साइड पे एक डब्बा नजर आया। उसकी बैक साइड पे कोई 2 से 3 फुट जगह खाली थी। मैं जल्दी में वहाँ जाके छुप गया। कुछ ही मिनटों के बाद हल्का सा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कोई बाहर निकला और इधर उधर देखकर सीधा डब्बे के साथ बनी हुई क्यारी की तरफ आने लगा। मैंने गौर से देखा तो मुझे चच्ची दिखाई दी जो कि क्यारी की तरफ आ रही थी और मैं क्यारी के साथ बने हुए डब्बे जो कि 4 से 5 फुट ऊंचा था उसके पीछे पाँव के बल बैठा ये मंजर देख रहा था। लेकिन मुझे वहाँ कोई देख नहीं सकता था, लेकिन मुझे चांद की रोशनी में साफ नज़र आ रहा था। जब चच्ची क्यारी के करीब पहुँच गई तो मैंने देखा कि चच्ची ने वहाँ से कोई चीज़ उठाई और दोबारा उसी ही कमरे की तरफ वापस चली गई। मैं इनके जाने के कोई 2 मिनट के बाद चुपके से वहां से निकला और कमरे की तरफ गया और अब की बार दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने आहिस्ता से थोड़ा दरवाजे को पुश किया और सिर्फ आधा सर ही अंदर करके झांका तो थोड़ा अंधेरा होने के बावजूद अंदर का जो मंजर देखा वो मेरे होश ही उड़ा देने के लिए काफ़ी था। अंदर चच्ची साइड पे एक कोने में एक चारपाई के ऊपर बैठी हुई थी और खेल रही थी। ये नज़ारा देख के मैं होश खो बैठा और जब 8 से 10 मिनट के बाद मैं तसव्वुरात की दुनिया से वापस आ गया और जब आंखें खोल ली तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। जब मैंने आंखें खोली तो देखा चच्ची का रंग उड़ा हुआ था और उनकी नज़र मेरे चेहरे पे थी और मैं अभी खौफ और शर्मिंदगी में ही सोच में था कि चच्ची की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं बगैर चच्ची की तरफ देखे तेजी से चलता हुआ सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे रूम में जाकर अंदर से लॉक लगा लिया और खौफ और शर्मिंदगी से सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा, मैं चच्ची का सामना कैसे करूँगा। अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो अब्बू की मार और ख़ासकर सबसे छोटे चच्चा के बारे में सोच कर ही मैं डर रहा था। मेरे छोटे चच्चा सख्त तबीयत के मालिक थे और मैंने बचपन में इनसे बहुत दफ़ा मार खाई थी। मैं वहाँ निसफ घंटे तक
बैठा रहा और सोचता रहा और फिर हिम्मत करके उठा, हाथ धोया और दबे पांव चलता हुआ छत पे आ गया और पहले चच्ची की चारपाई देखी तो वो दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। मैं चुपके से आकर बगैर कोई आवाज़ किए हुए अपनी चारपाई के आगे लेट गया और सुबह का इंतज़ार करते करते ना जाने कब आंख लग गई और सो गया। सुबह कोई 8 बजे का वक्त था जब चच्ची की बेटी ने मुझे आके जगाया कि उठो दादी और अम्मी नीचे नाश्ते के लिए बुला रही हैं। मैं आंखें मलता हुआ उठा और सीधा बाथरूम में घुस गया और नहा धो के नाश्ते के लिए सबके साथ बैठ गया। दादी और बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे। छोटे चच्चा अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे और चच्ची किचन से चीज़ें लाकर नाश्ता लगा रही थी। मैं चोरी चोरी चच्ची की तरफ ही देख रहा था। जब नाश्ता लग गया तो चच्ची भी आकर नाश्ता करने लगी। जब मेरी और चच्ची की नज़रें मिली तो हम दोनों ने नज़रें चुरा ली। हम दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं बार बार चच्ची की तरफ देख रहा था। अचानक चच्ची ने मुझे कहर आलूद नज़र से देखा तो मैं डर गया और मुंह नीचे करके नाश्ता करने लगा और एक अजीब सा खौफ था दिल में कि चच्ची ने नाश्ते के बाद अगर चच्चा को बता दिया तो मेरी खैर नहीं है आज। इसी ही सोच में नवाला हलक से मुश्किल से उतर रहा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि चच्चा बोले, बच्चों बैग्स उठा लो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। और मुझे कहा, बेटा शाम को ड्यूटी के बाद तुमसे बातें करेंगे। मैंने बस इतना ही कहा, जी चच्चा, और वो चंद मिनट के बाद बच्चों के साथ चले गए। दादी अपने कमरे में चली गई और चच्ची ने बर्तन उठा के किचन में रखने शुरू कर दिए। मैं भी चुपके से उठा और टीवी वाले कमरे में बैठ के टीवी देखने लगा। टीवी में खास दिल नहीं लग रहा था। बार बार एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि अभी तक चच्ची ने चच्चा को रात वाली बात नहीं बताई है, लेकिन वो चच्चा को किसी भी टाइम बता देगी तो फिर क्या होगा। बस यही खौफ मुझे खाए जा रहा था। किचन में से चच्ची के बर्तन धोने की आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि चच्ची पूरे घर में झाड़ू देने लगी, पहले सहन में फिर बाकी कमरों में भी। जब वो टीवी वाले कमरे में आए और मुझे थोड़ा रुके हुए अंदाज में बोला कि बाहर जाओ, मुझे कमरा साफ करने दो, सफाई के बाद बैठ के टीवी देख लेना। मैं खामोशी से उठा और बाहर सहन में बड़ी हुई चारपाई पे आके बैठ गया और फिर कुछ देर बाद मैंने देखा चच्ची टीवी वाले कमरे से सफाई करके अपने कमरे में चली गई और मैं फिर टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और टीवी लगा लिया, लेकिन दिमाग कहीं और था। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की से देखा कि चच्ची अपने कमरे से निकलकर दूसरे रूम की तरफ जा रही हैं और रूम में अंदर दाखिल होकर अंदर से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। मेरे दिमाग में फिर शैतान ने दस्तक दी और मैं रात वाले वाक़े के बारे में सोचने लगा। अचानक मैं वहाँ से उठा और उस रूम की तरफ चलने लगा और रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर मैं दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा लोहे का बना हुआ था और इसमें कोई ख़ास ऐसी जगह नहीं थी जिसे अंदर देखा जा सकता। अंदर देखने के लिए जगह तलाश कर रहा था। यकदम मुझे जहाँ दरवाजे का लॉक था उसके बिल्कुल नीचे छोटा सा सुराख नजर आया। मैंने फौरन वहां आंख लगाई और अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर होश खो गए कि चच्ची फिर से खेल रही थी। इस नज़ारे में मगन था कि चच्ची नीचे बैठ गई और उनका मुंह तो पहले ही दरवाजे की तरफ था और मुझे यूं लगा कि उन्हें मुझे सुराख से देखते हुए देख लिया। वो इस वक्त बिल्कुल सुराख की तरफ देख रही थी। मेरी तो इस वक्त फटके चार होके हाथ में आ गई और मैं वहां से भागता हुआ दादी के साथ वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठा और खौफ से पागल होने लगा और सोचने लगा कि ये मैंने फिर क्या गलती कर दी है। अब तो मेरी खैर नहीं है और चच्ची आज ज़रूर चच्चा को बताकर रहेंगी और मेरी आज शामत आएगी। मैं इसी कशमकश में बैठा हुआ सोच रहा था कि आगे क्या होगा मेरे साथ। थोड़ी ही देर बाद मुझे उस रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर किसी के कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों में गूंजने लगी और वो आवाज़ जिस कमरे में बैठा हुआ था उसके नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थी और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी।
जैसे ही वो आवाज़ कमरे के पास पहुंची तो मैं खौफ से कांपने लगा, लेकिन फिर मुझे साथ वाले कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई और थोड़ी सी खामोशी हो गई। साथ वाला कमरा चच्ची का अपना बेडरूम था। मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से चलते हुए कमरे के दरवाजे का लॉक खोला जिसमें बैठा हुआ था और थोड़ा सा खोल के बाहर देखा तो साथ वाला कमरा बंद था। मैं थोड़ा सा सुकून में आया और वापस दरवाज़ा बंद करके अंदर कमरे में आकर बैठ गया और दरवाज़ा लॉक नहीं किया और चायपाई पे बैठकर सोचने लगा कि अगर चच्ची मुझसे खुद बात करती है तो आगे से क्या जवाब दूंगा, और अगर वो शाम को चच्चा को बता देगी तो कैसे बच सकूंगा। मैं इन्हीं सोचों में गुमसुम बैठा था और कोई निसफ घंटे बाद एकदम मुझे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मैंने मुंह उठा के देखा तो सामने दरवाजे पे चच्ची थी और उनको देखकर मेरा रंग पीला हो गया। वो कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर दिया और चलती हुई मैं जिस चारपाई पर बैठा था और उसके सामने वाली चारपाई पर आकर बैठ गई और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैं खौफ से इनके साथ आंखें नहीं मिला सकता था, इसलिए मुंह नीचे करके बैठा हुआ था। कोई 5 मिनट की खामोशी के बाद चच्ची की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। उन्होंने कहा, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम रात को भी बगैर इजाज़त मेरे कमरे में आ गए और आज दूसरे रूम में भी यही हरकत की है। मैं तुम्हारी चच्ची हूँ और तुम मुझ पर गंदी नज़र रखते हो। मैं बस इनकी बातें सुन रहा था, लेकिन आगे से जवाब देने की हिम्मत मुझसे नहीं होती थी। उन्होंने फिर सख्त लहजे में कहा, जवाब दो, आगे से बोलते क्यों नहीं हो? मैं अब इनको क्या जवाब देता? गलती मेरी अपनी थी। फिर चच्ची बोली, आज मैं तुम्हारे चच्चा को शाम को बताऊंगी कि तुम अच्छे नहीं हो, ताकि वो तुम्हारे दिमाग से ये ख्याल निकाल सके। इनकी बात सुनकर मैं डर गया और मैं फौरन उठा और चच्ची के पाँव में गिर गया और इनसे माफ़ी मांगने लगा और इनसे माफ़ी की भीख मांगने लगा और दोबारा से ऐसी हरकत ना करने की तौबा करने लगा और बार बार इनसे कहने लगा, चच्ची मुझे माफ़ कर दे, चच्चा को ना बताएं, मैं दोबारा कभी भी नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद चच्ची को मुझ पे रहम आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हें माफ़ कर रही हूँ और चच्चा से भी बात नहीं करूँगी, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत हुई तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी जान में जान आई और मैंने कहा, चच्ची मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर वो उठकर बाहर चली गई। मैं चारपाई पे लेट गया और सोचने लगा, चल बेटा आज तो बचत हो गई, आगे से बहुत मोहतात रहना होगा। फिर इसी तरह ही कुछ दिन गुजर गए और मैं भी नॉर्मल हो गया और चच्ची से भी बातचीत होती रही और चच्चा और बाकी सब घर वालों से भी उठना बैठना चलता रहा। फिर एक दिन दोपहर के वक्त दादी ने अपने कमरे में थी और चच्ची भी घर का काम ख़त्म करके अपने कमरे में आराम कर रही थी और बच्चे 3 बजे घर आते हैं और चच्चा 5 बजे घर आते हैं। मुझे ख्याल आया सब अपने कमरों में हैं और टाइम भी फ्री होता है और मैं अपना जैतून का तेल भी साथ लेकर आया था। मैंने बैग से तेल की शीशी निकाली और चच्ची के साथ वाले कमरे में उसमें ही दरवाज़ा बंद करके अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने बदन की मालिश करने लगा और मालिश में मशगूल हो गया। मैं अपने मालिश में इतना मशगूल था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाज़ा खुला, जो कि मुझे लॉक करना याद ना रहा, और कब से चच्ची मुझे मालिश करती हुई देख रही थी। और जैसे ही चच्ची की नज़र मेरी नज़र से मिली, वो यकदम दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई। मुझे इनके कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और मैं होश में आ गया। मैं जल्दी से भागता हुआ चच्ची के दरवाजे को कांपते हुए हाथ से दस्तक दी तो अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, चच्ची मैं हूँ। वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली, अभी तुम जाओ, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। मैंने दोबारा उदास लहजे में कहा, चच्ची बस एक दफ़ा मेरी बात सुन ले। थोड़ी सी खामोशी के बाद आवाज़ आई, आ जाओ।
मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला और नज़रें झुकाए हुए अंदर दाखिल हुआ तो चच्ची ने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो उन्होंने कहा, यहाँ आओ, बेड पे बैठो। मैं डरते डरते बेड के दूसरे किनारे पे जाकर खड़ा हो गया। वो फिर बोली, बैठ जाओ। मैं चुप करके बैठ गया और खामोश हो गया। उन्होंने कहा, बोलो, क्या कहना है? मैंने मिस्कीन सी शक्ल बना के और आहिस्ता सी आवाज़ में कहा, चच्ची मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। तो वो आगे से बोली, मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। तुम जब आए हो अजीब सी हरकत कर रहे हो। बेटा, ये सब कुछ ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे चच्चा को पता चल गया तो तुम्हारी तो शामत आएगी और मेरी साथ थी। मैं खामोशी से बैठा इनकी बातें सुन रहा था। दोबारा इन्होंने कहा कि तुम ये सब क्यों करते हो? कुछ तो अपना ख्याल करो। जो तुम हरकत अभी कर रहे थे यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते? मैंने बहुत हल्की सी आवाज़ में कहा, क्या करूं? चच्ची ने फौरन कहा, क्या कहा तुमने? मैं मज़ीद डर गया। चच्ची बोली, बेटा, ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा, ये सब छोड़ दो। मैंने कहा, चच्ची मैं कोशिश करूँगा दोबारा ना करूँ, लेकिन आप किसी को ना बताएं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम दोबारा नहीं करोगे तो मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी। मैंने कहा, शुक्रिया। तो मैं उठकर बाहर चला गया और जाकर टीवी वाले कमरे में बैठ के टीवी दोबारा से देखने लगा। इस दिन फिर कुछ बात ना हुई। चच्चा के साथ रात बातें होती रही। वो पढ़ाई के मुतल्लक मैं रात को सोने तक चच्ची से कतराता रहा और दिन गुजर गया। अगले दिन मैं सुबह उठा और नाश्ता किया। सब अपने कामों में लग गए। मैं टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी लगाकर बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था। कोई 1.5 घंटे के बाद चच्ची अपना काम ख़त्म करके टीवी वाले कमरे में आए। इस वक्त कोई 11:30 का टाइम था और आकर बोली, बेटा, ये पैसे लो और बाजार से जाकर दिन को पकाने के लिए सब्जी ले आओ। और मुझे पैसे देकर जाने लगी तो दरवाजे के पास पहुंचकर दोबारा बोली कि घर की चाबी किचन के दरवाजे के साथ कील पर लटकी हुई है, जाते हुए ले जाना। हो सकता है जब तुम वापस आओ, मैं बाथरूम में हूँ, तो तुम दरवाज़ा खुद ही बाहर से खोल लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। और वो अपने कमरे में चली गई और मैं वहाँ से उठा, चाबी ली, बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ आपको बताता चलूँ कि बाज़ार हमारे घर से कोई तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था। आने और जाने और सब्ज़ी खरीदने में मुझे तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया और मैं पैदल ही चलने का सोचा और टाइम भी गुजर जाना था और बाज़ार की तरफ निकल गया। मैं घर से कोई थोड़ी दूर ही आया था कि मेरे पीछे से मोटर बाइक आई और मेरे पास आकर रुकी। मैंने गौर किया तो वह हमारा हमसाया था। चच्चा मुझे देखकर रुक गए। वो हमारा हमसाया था। चच्चा मुस्तफ़ा मुझे देखकर रुक गए और मुझसे बोले, बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, चच्चा बाज़ार जा रहा हूँ सब्ज़ी लेने। तो आगे से बोले, आओ बेटा, बैठो, मैं भी बाज़ार ही जा रहा हूँ, मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी थी। मैं उनके साथ बैठ गया और हम बाज़ार चले गए। वहाँ से मैंने सब्ज़ी ली और चच्चा ने भी दवाई ली और हम कोई तकरीबन 30 मिनट में ही वापस आ गए और उन्होंने मुझे मेरे घर के सामने उतारा। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और वो अपने घर चले गए। मैं अपने दरवाजे पे खड़ा और घंटी देने लगा तो मुझे याद आया कि मेरे पास चाबी जो है वो वैसे भी चच्ची बाथरूम में नहा रही होगी। मैंने सब्ज़ी का थैला नीचे रखा और जेब से चाबी निकाल के दरवाज़ा खोला और सब्ज़ी का थैला उठा के अंदर दाखिल हो गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो सहन में मुझे मोटर बाइक खड़ी नज़र आई। मैंने गौर किया तो हैरान हुआ, चच्चा की मोटर बाइक तो ये नहीं है और वो इस टाइम घर नहीं हो सकते। वो तो ड्यूटी पे गए हुए थे और वो शाम को 5 बजे आते थे। तो ये किसकी मोटर बाइक है? खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और सब्ज़ी वाला थैला उठा के किचन में रखा और चाबी भी किल के साथ दोबारा लटका दी और किचन में रखी फ्रिज से ठंडा पानी पिया और फिर टीवी वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं किचन से निकलकर चच्ची के कमरे, जो कि किचन के साथ बना हुआ था, वहाँ से गुजरा तो मुझे इनके कमरे दरवाजे के पास से अजीब सी हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मैं चौंक गया और एक साइड पे हटकर खड़ा होकर सोचने लगा कि ये किसकी आवाज़ें हैं।
मैंने देखा दरवाज़ा भी बंद है। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा का हैंडल घुमाकर देखने की कोशिश की तो मायूस हुआ, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैं डर भी रहा था और सोच रहा था कि अंदर कैसे देखूं कि अंदर से किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं। फिर मैं कमरे की खिड़की की तरफ लपका कि वहां से अंदर देख सकूं। जब मैंने खिड़की के पास देखा तो मुझे खिड़की के दूसरे कोने से पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ नजर आया। मैंने बहुत ही एहतियात से नज़र देखने की कोशिश करने लगा। अब की दफ़ा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जैसे ही मैंने उसकी जगह से अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मैं अपने हवास खो बैठा, क्योंकि अंदर का मंजर मेरे लिए दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। अंदर मैंने देखा कि सामने सोफ़ा पर चच्ची का कज़न मामू का बेटा अकरम, जो कि शेखुपुरा में सरकारी स्कूल का उस्ताद था, वो वहाँ पर बैठा हुआ था। मैं देखा और हैरान हो गया कि चच्ची तो वहाँ पर उसके साथ मगन है घर के काम करने में। तो मैंने सोचा कि मैं इनकी वीडियो बना लेता हूँ सबूत के तौर पर, तो फिर मैं चाची को दिखाऊंगा। अगले दिन मैंने चच्ची को वो वीडियो दिखाई तो चच्ची हैरान हो गई कि ये कब की है। तो मैंने कहा ये आपके ही कारनामे हैं, अगर आप मेरे साथ भी घर की सारी सफाई करवाएंगी तो मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। पहले तो वो नहीं मानी, फिर वो कहती कि अगर किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ घर की सारी सफाई काम करने में मदद करूंगी। फिर हमने घर के सारे काम में हिस्सा डाला। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।